चलो जी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है साइंस का अपना। पहले दो रिएक्शंस दिखाता हूँ आपको मैं। एक तो ये देखना रिएक्शन, ठीक है। दो केमिकल्स हैं मेरे पास टेस्ट ट्यूब में और इनको मिलाता हूँ मैं, देखते रहना इनकी तरफ। एकदम से कलर में चेंज आ गया, दिख रहा है कितना प्यारा येलो कलर हो गया और नीचे फैलता जा रहा है, दिख रहा है धीरे धीरे जा रहा है नीचे। वेरी गुड। ये एक्चुअली क्या है, ये जो येलो कलर है ना, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं है ये। इसको थोड़ी देर रख देंगे, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इन दो सॉल्यूशंस में क्या था मेरे पास, एक में था पोटेशियम आयोडाइड और एक में था लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब ये जो पीला पीला बन गया ना, ये येलो कलर का, ये है लेड आयोडाइड, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन हुई है ये, जिसमें कलर में चेंज आया है। दो केमिकल्स थे, ये दोनों ट्रांसपेरेंट थे लगभग, ठीक है। और जैसे इनको मिलाया, येलो कलर प्रेसिपिटेट हो गया और इनके कलर में चेंज आ गया, ये कलर में चेंज आ गया, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको मैं। मैग्नीशियम रिबन का एक्टिविटी है आपकी क्लास में ये एक, तो ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन भी बर्न करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, दिख रही है मैग्नीशियम रिबन, कितनी तगड़ी वाइट फ्लेम है। इसी को बोलते हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम। आंखों को एकदम चौंधिया देने वाली वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसकी तरफ देखते रहोगे तो थोड़ी देर में जब ये बंद होगी तो दिखना बंद हो जाएगा। ये आंखों को चुंधिया देने वाली डेजलिंग फ्लेम जिसको बोलते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए थे कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो या तो कलर में चेंज आता है, या कोई गैस प्रोड्यूस होती है, या एनर्जी रिलीज होती है, या स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो फिजिकल स्टेट्स होती है ना, उनमें चेंज आता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जब एक केमिकल रिएक्शन होती है। ये जो चैप्टर है वो मेनली बेस्ड है आपका कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक केमिकल रिएक्शन थी आपकी, और इसको सिंपल लेता हूं, चलो ये नहीं लेता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली और क्या बना, वाटर बन गया H2, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका है। और ये जो बनी, इसको अगर मैं बैलेंस्ड कर देता हूं 2H2O, अगर इसको बैलेंस्ड कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। चलो तो अभी जो हमने रिएक्शन की उसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम और देखेंगे कि लिखते कैसे। अभी हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, ठीक है। तो अगर मैं उसको वर्ड्स में लिखना चाहूं कि मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया और कुछ प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, तो उसको अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं कॉपी में या बुक में, तो कैसे लिखूंगा, रिबन इज बर्न्ड इन एयर, है ना। एयर में बर्न करने से मतलब क्या है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में हम। चलो ऐसा लिखने की बजाय मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज करके लिखना चाहता हूं, ठीक है। और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी बने हैं, वो सारे मैंने इसमें लिखे नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगा, इनके नाम लिख देता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और गिव्स क्या प्रोवाइड किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं, हम आलसी लोग हैं तो इनके सिंबल्स जानते हैं हम। मैग्नीशियम को सिंबल दे रखा है हमने Mg और ऑक्सीजन को सिंबल दे रखा है हमने O2। गिव्स, ठीक है, इक्वल नहीं, ध्यान रखना ये सिंगल साइडेड एरो होगा, यहां से उधर जा रहे हैं हम, ठीक है, उधर से वापस नहीं आ पाएंगे। इक्वल्स टू का मतलब हो गया इधर भी चले गए उधर भी आ गए, ऐसा नहीं है। इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO,
प्रिसाइज हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, और जो बन गया वो प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये जो एरो है, ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं ये मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी फिजिकली, उसको हमने पेपर पे लिखने का ये तरीका ढूंढ लिया, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिंपल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं हम। फिजिकल स्टेट जैसे कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो मैग्नीशियम हमने क्या लिया था, सॉलिड, एस से लिख देंगे। ऑक्सीजन हमने क्या ली थी, गैस, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या बना, सॉलिड। ये नीचे जो राख सी पड़ी है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। सो और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे स्मॉल एस सॉलिड के लिए, एक्वस AQ वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे नमक का सॉल्यूशन बना लिया हमने, जैसे जो पहले वाली रिएक्शन थी ना जिसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट लिया था, तो वो दोनों एक्वस कंडीशन में थे। सॉल्ट आते हैं वो नमक की तरह, ठीक है, बट उनका हमने वाटर में सॉल्यूशन बना रखा था, ठीक है। लिक्विड स्मॉल l के लिए, सॉलिड हो गया गैस के लिए स्मॉल g, ठीक है। तो ये सिंबल्स हम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो एरो है बीच में, इस पे फिजिकल कंडीशंस भी लिख देते हैं हम कई बार। जैसे मान लो कोई इक्वेशन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको कुछ स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। कैटालिस्ट चाहिए उसको। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, तेज कर दे, बढ़ा दे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है सिर्फ। एक केमिकल रिएक्शन जो प्रैक्टिकली हो रही है उसको हम किताब में, कॉपी में कैसे लिखेंगे, वो तरीका है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हो गई। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा, ये बैलेंस्ड है या नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो मास कम हो सकता, ना ही क्रिएट हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। यानी रिएक्टेंट्स का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का मास होगा। अब ये कैसे श्योर करेंगे हम कि जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा? क्या बैलेंस करेंगे? मास किसका? एटम्स। हम एटम्स को इक्वल करेंगे। मास है किसका? सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का क्या है? एटम। और एटम्स मिलके ही कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, तो मास किस में है? एटम में है। वो एटम्स मिलके बड़ा मास क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एटम्स को बैलेंस करेंगे दोनों साइड, क्योंकि एटम्स बैलेंस्ड हो जाएंगे तो मास भी क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि मास है किनमें? उन एटम्स में है। तो देखिए, यहां मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां भी मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहां ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है, 1 एटम। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ये जब तक हमने बैलेंस नहीं की है इसको बोलेंगे हम स्केलेटल इक्वेशन। मैं फिर से लिखता हूं इसको, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल मतलब जैसे हमारी हड्डियां नहीं होती, स्केलेटन होता है हड्डियां, तो ये ढांचा है एक। अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा तब ये केमिकल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां भी 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी उधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज मत करना। क्यों? 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जब कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो वो कंबाइन होते हैं इन्हें फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो कंबाइन एक रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड होता है वो रेशियो, तो उसको चेंज नहीं करना। आप कभी भी यहां MgO2 मत कर देना, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है हमें। तो ये बॉक्स में लिख दिया मैंने, इसका मतलब इसके अंदर अब हमें कोई चेंज नहीं करना। इन सभी में बॉक्स लगा दो चाहे आप, ठीक है। अच्छा, बुक में आपके टेबल बना के दे रखा है बैलेंस करने का तरीका, तो आप टेबल भी बना सकते हो। तो यहां देखो, मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन ये हो गया ऑक्सीजन,
और रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है वो देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। तो मैं क्या करूं, प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। तो इस पूरे को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर भी 2 इधर भी 2, बट इस केस में फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है वो इधर 2 हो गया, इधर 1 ही है। तो इसको भी क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन, ठीक है। सो अब इस बैलेंस्ड को मैं नीचे लिख देता हूं दोबारा से, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2 टाइम्स MgO, ठीक है। ये अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है पूरी तरीके से। अब इसमें रिएक्टेंट साइड जो मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर है, यानी ना कोई एटम इसमें खत्म हुआ ना ही कोई नया जनरेट हुआ, ठीक है। ओके